छात्रों और मंच के लिए प्रातःकालीन अभिवादन। आज हम जिस दिवस को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हैं वो भारत के स्वाभिमान का दिन है। हर भारतीय के अभिमान का दिन है, दिलों के उत्कर्ष का दिन है। जिस तरह से जब कभी आपकी माँ को सम्मानित किया जाता है तो आपको एक गर्व की अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार जब आपकी भाषा को सम्मान मिलता है तो वह अकेले एक व्यक्ति का सम्मान नहीं, वह 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। इस विषय में मुझे दो पंक्ति याद आती हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की। निज भाषा उन्नति लहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। कहने का तात्पर्य है कि भाषा केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, अभिव्यक्ति का वो साधन है जो दिलों के जोड़ने का भी काम करती है। जब आप कहीं परदेश में हैं जहां आपको कोई जानने वाला नहीं है, जब आप वहां होते हो और आपको एक हिंदी बोलने वाला व्यक्ति मिल जाता है तो आपका मन होता है कि इसके साथ बात की जाए और अपने मन को तसल्ली दी जाए। और वहाँ ऐसा लगता है चाहे वो किसी भी प्रदेश का हो, भारत के किसी भी हिस्से का हो, कि ये मेरा भाई है, ये मेरा अपना है। अपनत्व का भाव अपनी भाषा जगाती है और एक संस्कृति को जोड़ने का काम करती है। वैसे भारत में जैसा डायरेक्टर मैम ने बताया कि 22 भाषाओं को अंगीकृत किया गया है, बोलियां बहुत हैं, भाषाएं बहुत हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हम सब एक हैं। देखिए, हिंदी और संस्कृत का खास रिलेशन है। हमें इन दोनों भाषाओं को अलग से देखने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी का उद्भव संस्कृत से माना जाता है और संस्कृत जो भाषा है उसे देव भाषा कहा जाता है। तो आज हम हिंदी दिवस तो मना ही रहे हैं और आज आपको मैं एक आवश्यक सूचना देने जा रहा हूं कि देश में जनसंख्या की बात चल रही है, उसके आंकड़े जुटाए जाएंगे। आपके घर पर भी जनसंख्या का आंकड़ा जुटाने वाले जो लोग हैं वो आएंगे। आप उस मौके पर बोली जाने वाली भाषा में हिंदी भी लिखिए, संस्कृत भी लिखिए और अंग्रेजी भी लिखिए। अगर संस्कृत को बचाए रखना है, देवभाषा को, अगर आपको बैठी जीचाल रखनी है हिंदी की, तो संस्कृत को साथ में रखना होगा। तो संस्कृत को भी आपको लिखना है। अपने गार्जियन से भी कहना है कि आप हिंदी तो लिख ही रहे हो कि ये दोनों बहनें हैं और बिल्कुल चचेरी नहीं है, एक ही पिता की संतान है दोनों। और गर्व करने योग्य बात यह है कि हमारे जितने भी वेद, शास्त्र, उपनिषद लिखे गए हैं हिंदी में, बाद में उनका अनुवाद हुआ है, पहले संस्कृत में उनकी रचना हुई है। तो हिंदी के विषय में और भी विद्वान लोग आपको बताएंगे। डायरेक्टर मैम ने उसकी संविधान में स्थिति बताई आपको और अपने भावों से परिचित कराया।